ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी नहीं, पार्टी पार्टी चल रही है इन लोगों की। यहाँ हमारे एग्जाम्स दे के हालत ख़राब हो चुकी है और इन लोगों की पार्टी चल रही है। तो चलो यार, एक एक करके देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा ख़राब है या हमारे आसपास के लोगों की मेंटालिटी। इंतजार किया, बज गए 4, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ। अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करे हम साफ। अब अगर यहाँ पे कोई ट्रिगर्ड इंसान का फ़ैन है, मतलब मेरा मतलब है कि 9-10 साल का बालक है, तो ये बताओ तुम्हारे मन में एक बात ज़रूर आती होगी कि तुम जल्दी से जल्दी बड़े हो जाओ और वो सब कर सको जो बड़े लोग करते हैं। तो बेटे मेरी बात सुन, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। जितना जी सकता है अभी जी ले बहन। मैंने भी यही सब सोचा था, इसीलिए बता रहा हूँ आज कि जैसे जैसे तू बड़ा होगा, सिर्फ तेरा छोटू नहीं, तेरी लाइफ की काफ़ी दिक्कतें भी बड़ी हो जाएंगी। और नहीं, नाली में से बॉल उठाने को दिक्कत नहीं बोलते। और हाँ यार, बॉल यार वही लोग उठाया करो ना जिसने बॉल मारी है, दूसरे को क्यों परेशान करते हो। अगर तुमने बॉल मारी है तो नाली से जाके उठाओ ना। एक सेकेंड, रॉन्ग टॉपिक, फ्लैशबैक्स में चला गया था। आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने एक बात ज़रूर सुनी होगी, और अगर सुनी है तो लाइक दबा देना अगर ये रिलेटेबल लगे, कि बेटा बस ये साल पढ़ ले और फिर आगे मज़े ही मज़े हैं। 10th कर ले फिर मज़े हैं, 12th कर ले फिर मज़े ही मज़े हैं, बस ग्रेजुएट कर ले मज़े ही मज़े हैं, जॉब कर ले मज़े हैं, शादी कर ले फिर मज़े ही मज़े हैं। अरे बहनचोद मज़े हैं कहाँ, तब से ढूंढ रहा हूँ मैं, दूरी भगते चले जा रहे हैं, कोई पकड़ के लाओ इनको मेरे पास। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 12th के बाद कॉलेज तक तो कोई मज़े नहीं मिले मुझको यहाँ पे। और जो मुझसे वादा किया गया था कि 10th कर ले मज़े हैं, 12th कर ले मज़े हैं, वो कौन पूरे करेगा, मुझको जवाब दो। जी हाँ, साइंस एक ऐसी स्ट्रीम जो हमारे माँ बाप, आस पड़ोस के कुछ लोग और कुछ गली के कुत्तों की ये मेंटेलिटी होती है और उनको ऐसा लगता है कि अगर 10th के बाद साइंस ली है तभी ज़िंदगी में आगे कुछ स्कोप है। कॉमर्स आर्ट्स सिर्फ गांड बनाने के लिए होते हैं। अब जिस बच्चे के एसएसटी में 100 आए हों और साइंस में 60, उसको भी ज़बरदस्ती साइंस दिलवा दी जाती है, बिना ये सोचे कि वो बच्चा आर्ट्स में शायद टॉपर बन सकता था। और फिर जब उस बच्चे के साइंस में मार्क्स नहीं आते और वो स्ट्रीम ढंग से नहीं संभाल पा रहा होता, तब गेस करो कि ब्लेम किस पे जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया, उसी बच्चे पे। अब ये कमेंट में ये जरा बताओ कि कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी बिना मर्जी के उनको साइंस स्ट्रीम दिलाई गई हो। और अगर अभी तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वेट करो, रिजल्ट का ही सीज़न चल रहा है, बहुत जल्द होने वाला है। आई नो आप लोगों का ये सेगमेंट देख के बहुत ही दिल खुश हो गया होगा कि मैं एक बार फिर से नए लोगों के लिए पहली बारी और पुराने लोगों के लिए एक बार फिर से रिलेटिव्स की लेने वाला हूँ। अब अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रिलेटिव्स हमारी जीना कैसे हराम करते हैं रिजल्ट आने के बाद। जैसे ही 10th या 12th का रिजल्ट आता है, जिस रिलेटिव के बारे में आपको ऐसा लगता था कि वो जन्म पहले मर चुका है, उसका भी कहीं ना कहीं से कब्र खुद के फ़ोन आ जाएगा और यही सवाल होगा कि आपके बेटे के कितने आए, और फिर कंपेरिजन होगा कि उसके बेटे के कितने आए हैं। और फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि उनके बेटे ने हमारे बेटे से ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, तो आपके बेटे की नाक कट गई। क्या नाक कट गई भाई, कभी उससे लड़के से भी तो पूछ के देखो कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या पता उस फील्ड में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सके जिस फील्ड में बाकी कोई नहीं कर सकता। और भले ही वो स्टार्टिंग में उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक बार उसको देखो तो कि उसको करना क्या है, क्या पता वो इम्प्रूव हो, और कम से कम उसका मन तो लग रहा है उस चीज़ में, वो कर रहा है मेहनत करके। अब ज़रूरी तो नहीं है ना हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, किसी को विराट या किसी को डायनामो भी तो बनना है। तो आप विराट वाले को सपोर्ट करो और डायनामो वाले को गोली मार दो, मुझे भी बताना, मैं भी आके मारूंगा। और या तो पेरेंट्स को दे देना, वो लोग काफ़ी अच्छे से मार सकते हैं जैसे वो अपने बच्चों के ड्रीम्स को मारते हैं। अब अगर आप लोग काफ़ी रेट कर पा रहे हो तो हाँ, मैं मानता हूँ कर सकते हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर ये सब बोल रहा हूँ। और इसके लिए मुझे ज़्यादा स्क्रिप्ट भी नहीं लिखनी पड़ी, मतलब स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन पूरी एक गो में लिख डाली है, पूरी जोश में आके। तो देखते हैं कैसा जाता है वीडियो। अब अगर मान लो कि आप लोग किसी तरह गांड घिस कर 12th पास हो गए, अब आगे की स्टोरी तो और टफ होती जाएगी और अब आपको जाना है कॉलेज। लेकिन यहाँ पे आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दरिंदा, जिसको देखकर आपकी फट के 64 होने वाली है। भाई दर्द इस बात का नहीं होता कि आपको सीट नहीं मिली क्योंकि आपके 75% ही रह गए। दर्द इस बात का होता है कि आपके बगल वाला नाच रहा है क्योंकि उसको सीट मिल चुकी है सिर्फ 45% पे। अब अपनी 10-15 साल की मेहनत को अपनी आंखों के सामने से टूटता देखकर आधे बच्चों की इतनी बुरी फट जाती है कि उनके पास सिर्फ एक रास्ता रह जाता है। जी हाँ, सुसाइड। अब मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बोलने वाला कोई नहीं होता, तो आप लोग खुद समझदार हो। लेकिन इन टाइप के बच्चों से बस एक बात कहना चाहूँगा कि भाई तुमसे बड़ा कायर कोई नहीं होता। अगर भूता है तो भाई कुछ करके दिखाओ ना, सुसाइड करना किसी चीज़ का ऑप्शन थोड़ी होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, सेक्स।
जी हाँ, सेक्स एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी एजुकेशनल वैल्यू रखता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको ऐसे इग्नोर करा जाता है और ऐसे छुपाया जाता है जैसे बॉलीवुड वाले ड्रग्स छुपाते हैं। आई नो हम सबको स्कूल में यही हुआ होगा कि जब ये टॉपिक आता है तो बोल दिया जाता है कि रीडिंग करके आ जाना या बुक या बात बदल दी जाती है बस कुछ ना कुछ करके। अब बच्चा जब क्यूरियस होगा कि उसको ये चीज़ क्यों नहीं बताई गई जब ये बुक में थी, तो वो कहाँ जाएगा? इंटरनेट, सबसे सिंपल जगह। लेकिन इंटरनेट में सिर्फ पढ़ाई से छोड़ के और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो उसको मिलेंगी। और फिर यहीं से शुरू होगा एक बटरफ्लाई इफेक्ट, जिससे बच्चे को अच्छी नॉलेज ना मिलने के कारण रेप जैसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं हमारे देश में। फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो इतने अच्छे स्कूल में डाला था, पता नहीं कैसे बिगड़ गया। इफ़ ओनली इफ़ अगर हम पीरियड्स, बर्थ, रिप्रोडक्शन, कॉन्डम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा के बारे में अच्छे से सिखाए जाते स्कूल में, तो आज इस देश की ये हालत ना होती। लेकिन मेरे बोलने से क्या ही हो रहा है, जैसा चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। मैंने इतना देखा है कि बच्चे 12th पास करके आ जाते हैं, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि बैंक अकाउंट खोलते कैसे हैं और कहाँ खुलता है। फंड्स, स्टॉक्स, इन सब के बारे में 1% नॉलेज नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस तक के बारे में नहीं पता होता। और ये तक नहीं पता होता कि वोट्स वगैरह कहाँ डाले जाते हैं, कैसे डाले जाते हैं। अगर आपको भी ये सब नहीं पता तो इसके बारे में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। हमें ये सब कभी बताया ही नहीं गया। हमें तो बस क्या रटाया गया, साइन अपॉन कॉस टैन होता है। अब मेरा इन सब से ये मतलब नहीं है कि इसमें टीचर्स की गलती है, इसमें टीचर्स की भी 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर टीचर्स ये सब सिखाने लगे तो जो उनको टाइम पे सिलेबस ख़त्म करना है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा और फिर स्कूल से निकाल दिए जाएंगे वो लोग। तो ये सब ब्लेम हम करें किस पे? सोचो और लॉजिकली कमेंट करो। इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से बच्चा अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने फ्रेंड से ये सब बातें शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट उसको सुनते हैं, समझते हैं, जो कि इंडियन पेरेंट्स ने कभी सीखा ही नहीं। तो बेसिकली हमारे पेरेंट्स को चाहिए एक ऐसा बच्चा जो उनकी सारी बातें सुने, उनके सारे काम करे, जो वो लोग नहीं कर सके वो करे, और जहाँ उनका मन हो उधर शादी करे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मतलब उनको बस ये है कि जो बच्चा है उसकी सेल्फ विल नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसका अगर कोई पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ को लेके तो वो उसको उनके सामने नहीं रख सकता बस। अब देखो यार, ये पेरेंट्स वाला टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको कभी और घेरेंगे। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब अगर ये वीडियो ज़रा सी भी रिलेटेबल लगी हो तो इसको और लोगों को दिखाओ और शेयर करो यार, दबा के शेयर करो, सब में फैला दो, ताकि सबको पता तो चले कि कोई वीडियो बना रहा है तो देखे तो मतलब कोई। लाइक करो ताकि पता चले कि वीडियो अच्छी लगी भी है या नहीं। अनलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक ना, हाँ डिसलाइक भी कर सकते हो अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी, तो पता तो चले कि कैसा कंटेंट चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना अगर आने वाली वीडियोस देखनी है। और अगर कुछ नए आइडियाज़ हैं तो कमेंट करो ताकि जल्दी वीडियोस आ पाएँ। चलो अब मैं चलता हूँ, थीटा की वैल्यू याद करनी है। बाय।